नमस्कार मित्रों, जय जोहार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रविशंकर यादव। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भारत की अर्थव्यवस्था। और आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, आज के वीडियो से। और हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्या है, आयोजन, है ना। आयोजन या फिर इसको क्या बोल दिया जाए, प्लानिंग। तो हमारा न्यू टॉपिक है ये प्लानिंग। इस टॉपिक के तहत अपने को पढ़ना क्या है, तो इस टॉपिक के तहत अपने को जो पढ़ना है वो क्या क्या है, ये आपको जो दिख रहा है। प्लानिंग, आयोजन होता क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि योजना आयोग क्या होता है और साथ में नीति आयोग क्या है, क्यों योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। और उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे क्या, पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में जो 12 पंचवर्षीय योजना चली है उन पर थोड़ा बात होगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आयोजन क्या है और साथ में उसका उद्देश्य क्या है, इस पर अभी बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, आयोजन बोला क्या जा रहा है, तो आयोजन का सिंपल सा मतलब होता है कि क्या, परिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए उसका उचित रूप से या इष्टतम रूप से दोहन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयोजन कहलाती है। जो चीज़ को मैं यहाँ लिखा भी हूँ, देखो क्या लिखा हूँ, परिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए उसका इष्टतम रूप से दोहन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयोजन कहलाती है। मीन्स क्या, हमारा कोई एक पर्टिकुलर क्या होता है, परिभाषित लक्ष्य होता है, ठीक है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमारे पास कौन कौन से संसाधन है उसका मूल्यांकन करो और उसका क्या करो, इस्तेमाल करते जाओ। इसी को क्या बोल दिया जाता है, प्लानिंग कहा जाता है, आयोजन कहा जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, परिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए उसका उचित या इष्टतम रूप से दोहन करने की प्रक्रिया क्या है, आयोजन कहलाती है। अब आयोजन का उद्देश्य क्या क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर देश के संदर्भ में देखा जाए तो देश में जो जो देश के विकास के लिए सहायक होता है वही सब आयोजन का क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे कि क्या करना, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, देश में आधारभूत संरचना का क्या करना या ढांचों का निर्माण करना, गरीबी बेरोजगारी को दूर करना, है ना, जो देश में समस्या होती है उसको दूर करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण में क्या करना, वृद्धि करना, जनसंख्या नियंत्रित करना इत्यादि। मतलब एक देश के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं ना। तो सामान्यतः आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, है ना। आर्थिक समृद्धि मीन्स क्या, उत्पादन में वृद्धि होना, जीडीपी में वृद्धि होना। आप मेरा दूसरा टॉपिक देखोगे, दूसरा वीडियो, तो उसमें प्लेलिस्ट में जाकर ये पूरा टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछला सब कनेक्ट होते जाता है, ठीक है। देश में आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना, देश में गरीबी उन्मूलन करना, गरीबी समाप्त करना, या फिर रोजगार में क्या करना, वृद्धि करना, या फिर क्या करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, जनसंख्या नियंत्रण करना इत्यादि। ये सभी क्या होते हैं, किसी भी देश में आयोजन के मुख्यतः उद्देश्य होते हैं। क्यों, क्योंकि देश में ये सब होना उस देश के विकास के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये सामान्यतः क्या होते हैं, इसके उद्देश्य होते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करना, संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए उसका उचित या इष्टतम रूप से दोहन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। जिसके उद्देश्य में आर्थिक समृद्धि, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, आधारभूत ढांचों की स्थापना या संरचना की स्थापना, साथ में हम क्या बोल रहे हैं, समावेशी विकास या जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि क्या होते हैं, प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ठीक। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं योजना आयोग की। किसकी, योजना आयोग। अब ये योजना आयोग क्या था, है ना, इसकी बात करते हैं थोड़ा। तो योजना आयोग में अपने को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले इसका गठन पढ़ना है, उसके बाद इसका संरचना पढ़ना है, उसके बाद इसका उद्देश्य पढ़ना है, उसके बाद इसका कमी पढ़ना है। मीन्स अपने को पढ़ने के लिए यहाँ पर 4-5 पॉइंट है योजना आयोग का। सबसे पहले इसका गठन, उसके बाद इसकी संरचना, देन इसका उद्देश्य और देन इसकी कमी। ये 4 चीज़ को अपन योजना आयोग में पढ़ने वाले हैं। जानना इसके बारे में, एक इम्पोर्टेंट संस्था था, क्यों, क्योंकि भारत में प्लानिंग करने का काम यही करती थी, ठीक है। तो देखो, गठन जब बोला जाता है योजना आयोग का, तो इसका गठन 1950 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था, ठीक है जी। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ,
1950 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। अब अगर बात करें इसकी संरचना की, तो योजना आयोग में मुख्यतः होता था एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 2 अस्थायी पदेन सदस्य और 7 स्थायी पदेन सदस्य। क्या बोला मैं? एक होते थे हमारे अध्यक्ष, दूसरा होता था उपाध्यक्ष, 2 अस्थायी पदेन सदस्य और 7 क्या? स्थायी पदेन सदस्य। ठीक। जो हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे वो होते थे कौन? पीएम। अध्यक्ष कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। ठीक। दूसरी बात, उपाध्यक्ष कौन होता था? तो केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता था उपाध्यक्ष को। याद रखिएगा ना, केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर प्रधानमंत्री क्या करते थे? नियुक्त करते थे उपाध्यक्ष को। लिख लीजिएगा आप इसको, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या कि क्या केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर पीएम के द्वारा नियुक्त होते थे। और याद रखिएगा, जो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, मतलब सॉरी हमारे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ये गुलजारी लाल नंदा थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, गुलजारी लाल नंदा। ये क्या थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है। अपॉइंट कौन करते थे? पीएम करते थे। सिफारिश किसकी होती थी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। 2 अस्थायी पदेन सदस्य भी होते थे यहाँ। तो पहला अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, 2 अस्थायी पदेन सदस्य। और ये कौन होते थे अस्थायी पदेन सदस्य? एक होता था आपका फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, और दूसरा होता था आपका कौन? योजना मंत्री। ठीक है। तो एक कौन होता था? वित्त मंत्री, और दूसरा कौन होता था? योजना मंत्री। तो याद रखिएगा, 2 अस्थायी पदेन सदस्य कौन कौन? एक वित्त मंत्री और दूसरा कौन? योजना मंत्री। उसके बाद 7 स्थायी पदेन सदस्य होते थे। स्थायी पदेन सदस्य, ये अस्थायी पदेन सदस्य हैं और नीचे में क्या? स्थायी पदेन सदस्य। तो स्थायी जो पदेन सदस्य होते थे इनकी संख्या 7 होती थी और इनको पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता था। पीएम के द्वारा क्या किया जाता था? नियुक्त किया जाता था। और इन 7 सदस्यों को याद रखिएगा, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त होता था। राज्य मंत्री का दर्जा, मैं संविधान में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। मंत्रिपरिषद का संरचना, कैबिनेट, केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, बिना स्वतंत्र प्रभार, संसदीय सचिव, ये सब मैं बताया हूँ, है ना। हालांकि यूट्यूब में अभी वीडियो अवेलेबल नहीं है, आने वाले समय में हो जाएगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, डोंट वरी। तो अस्थायी पदेन सदस्य की संख्या 2, जिसमें वित्त मंत्री और योजना मंत्री होते थे, और स्थायी पदेन सदस्यों की संख्या 7, जिनकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर करता था और इनको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। तो ये क्या हो गया आपका? संरचना। तो गठन और संरचना, इसकी बात हम लोगों ने कर ली। आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, है ना, और आप नोट्स भी बनाते चलना, है ना। अब देखते हैं इसका उद्देश्य। चलिए, इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो क्या क्या था, तो देखो सिंपल सा बात है। भारत में एक योजना आयोग का गठन किया जा रहा है। उसका मुख्य काम क्या है? प्लानिंग करना, देश के विकास के लिए योजना का निर्माण करना। और जैसा कि आप लोग को पता है कि पंचवर्षीय योजना उसके द्वारा क्या किया जाता था? निर्मित किया जाता था और उसके माध्यम से परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता था। वो सब हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना को जब उसका समय आएगा। आज फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं क्या? सिर्फ योजना आयोग के बारे में। तो अगर इसका उद्देश्य देखा जाए तो देखो, उद्देश्य में क्या बोला गया है? आर्थिक समृद्धि को क्या करना? बढ़ावा देने के लिए आयोजन का निर्माण करना। देश में क्या हो? आर्थिक समृद्धि हो, उत्पादन में वृद्धि हो, नेशनल आय में वृद्धि हो, जीडीपी में वृद्धि हो, इसके लिए क्या करना? आयोजन का निर्माण करना। देश में उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए उसके इष्टतम दोहन के लिए योजना का निर्माण करना, यह भी एक प्रमुख उद्देश्य था। क्या कि भारत में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे मानवीय है, तो देश में उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन करके उसके उचित दोहन के लिए क्या करना? नीतियां बनाना। ये भी एक प्रमुख उद्देश्य था। किसका? योजना आयोग का, हमारे प्लानिंग कमीशन का। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? हमारे देश में मौजूद प्रमुख समस्याएं या मुख्य समस्याएं, जैसे कि हमारी समस्या क्या थी भाई? गरीबी, बेरोजगारी, है ना, या फिर क्या बोल सकते हो? जनसंख्या वृद्धि,
तो इनका क्या करना, तो बोला गया कि देश में मौजूद मुख्य समस्या या प्रमुख समस्या जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, इन सब के समाधान के लिए क्या करना, नीतियाँ बनाना। ठीक है, तो प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना, नीतियाँ बनाना। समावेशी विकास के लिए क्या करना, नीतियाँ बनाना। मतलब समावेशी विकास इन द सेंस क्या, सभी का विकास। विकास का फायदा देश के अंतिम तबके के व्यक्ति तक पहुँचे, उनका सशक्तिकरण हो, उनके क्षमता का विकास हो। बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं, इसको मैं कभी अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा समावेशी विकास का। तो क्या बोला गया, समावेशी विकास के लिए क्या करना, नीतियों का निर्माण करना। तो ये जो योजना आयोग था, इसका प्रमुख काम ही था क्या, कि क्या आर्थिक समृद्धि के बढ़ाने के लिए नीतियों का निर्माण करना, साथ में उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करके उसके इष्टतम दोहन के लिए क्या करना, नीतियों का निर्माण करना, देश में मौजूद प्रमुख समस्याओं का उन्मूलन करने के लिए, उनकी समाप्ति करने के लिए आयोजन का निर्माण करना, और हमारे देश का समावेशी विकास कैसे हो इसके लिए भी क्या करना, नीतियों का निर्माण करना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। और इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये क्या करता था, 5 ईयर प्लान का योजना बनाता था, जिसे पंचवर्षीय योजना बोला जाता था। एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता था कि ये पर्टिकुलर हमारा लक्ष्य है, और पूरे 5 साल उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता था, काम किया जाता था। जैसा ही नीतियों का निर्माण कर देते थे, इसी को पंचवर्षीय योजना बोला जाता है। भारत में 1951 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना क्या हुई, लागू हुई। उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ये जो योजना आयोग जो था, इसके जो उद्देश्य थे, ये इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी, तो अभी हमने देखा इसकी संरचना। तो आपको इस संरचना में देखो, एक तो बहुत कम सदस्य हैं, 7, 2, 9, 10, 11 मेंबर का एक योजना आयोग बना है, जो पूरे देश के विकास के लिए काम करेगा। कहीं भी इसमें राज्यों की सहभागिता नहीं है, ठीक है, ना राज्यों की सहभागिता है, और सदस्य संख्या भी बहुत सीमित है। तो ये मुख्यतः खामियां थी इसकी। तो खामियां में हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये देखो, इसका क्या था, केंद्रीकृत संस्था थी, मतलब राज्यों की कोई सहभागिता इसमें नहीं थी, केंद्रीकृत संस्था थी। सदस्य संख्या क्या थी, बहुत ही सीमित थी। भाई 11 लोग मिलकर तुम इतने बड़े देश के लिए क्या करोगे, उनके विकास के लिए कार्य करोगे, नीतियां बना पाओगे। तो सदस्य संख्या क्या थी, बहुत सीमित थी। सहभागिता नहीं थी राज्य की, केंद्र की संस्था थी, देश की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान ही नहीं था इनको, कहाँ आकलन कर पाओगे सीमित संख्या में, ठीक है। तो केंद्रीय क्या बोला, देश की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान नहीं था, सदस्य संख्या सीमित थी, केंद्रीकृत संस्था थी, मतलब क्या, राज्यों की सहभागिता इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, राज्यों की सहभागिता नहीं थी। और साथ में इनके द्वारा जो नीतियां बनाई जाती थी वो एक तरफा नीति बनती थी। क्यों भाई, राज्यों की कोई सहभागिता नहीं है। आप दिल्ली में बैठे बैठे बोल रहे हो कि विदर्भ क्षेत्र का हम ऐसे विकास करेंगे, ये नीतियां बना देंगे। आप दिल्ली में बैठे बैठे बोल रहे हो कि जो बस्तर का रीजन है, दंडकारण्य वाला रीजन है, उसके लिए हम ऐसा नीतियां बना देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? जब तक बस्तर के क्षेत्र के लोग आपके साथ नहीं बैठे, वास्तविक जब तक आप उस क्षेत्र का जानकारी ना हो, उस उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ना हो, तो आप कैसे मूल्यांकन करेंगे, कैसे विकास के लिए नीतियां बनाएंगे। तो ये सभी जो कुछ बहुत सारी खामियां थी इसकी, है ना, और इसके वजह से जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति ये योजना आयोग कर पाने में क्या रहा, असफल रहा। यही कारण है कि 1 जनवरी 2015 को इस प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके इसके जगह नीति आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? नीति आयोग का। तो आयोजन के अंतर्गत अभी के टॉपिक में या आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इतना को देखा कि ये आयोजन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और साथ में इस योजना आयोग के बारे में जाना, और इसमें क्या कमियां थी जिसके वजह से क्या हुआ, नीति आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीति आयोग की संरचना, उसका उद्देश्य और नीति आयोग कैसे वर्क करता है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को सब लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ डाउट होगा तो क्वेश्चन करिए, मैं आंसर बिल्कुल दूंगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नीति आयोग के साथ।